बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इंडिया पाकिस्तान की सीज फायर को लेके अब यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी सीज फायर होना चाहिए। वो सीज फायर से मुराद ये है कि जो हम आपस में लड़ रहे हैं, इमरान खान कैद के अंदर हैं, उनकी बहुत सारी पार्टी के लोग कैद में हैं, और ये जो हम हर वक्त अपनी चीजों में पड़े हुए, इससे भी निकलना चाहिए और मुल्क को यहां से आगे बढ़ना चाहिए। ये एक डिबेट थी, लेकिन आज एक सुबह सवेरे खबर आती है, उस खबर के बाद शोर मचना लाजमी था और उसके ऊपर अब रद्देमल भी आ रहा है और उसके ऊपर जो इशारे किनायों में बातें होती भी दिखाई दे रही हैं। हुआ आज ये कि अंसार अब्बासी ने एक जंग के अंदर और दी न्यूज के अंदर खबर छापी। उस खबर में उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा जी, एक अहम सियासी पेशरफ्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के बानी और जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की हालिया पेशकश के बाद हुकूमत के साथ बातचीत पर आमादगी जाहिर की है। शहबाज शरीफ ने जब कौमी असम्बली में ये भारत वाले मामले की बात की तो उन्होंने कहा मैं चल के जाने के लिए तैयार हूं, इस किस्म की बातें। अब उनके मुताबिक शहबाज शरीफ ने जो इनको ऑफर दी है, इमरान खान उस ऑफर के नतीजे में हुकूमत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। मजीद क्या लिखा? बाखबर जराए के मुताबिक इमरान खान ने पीर के रोज अडयाला में मुलाकात के लिए आए पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान को मुज़ाकरात की इजाजत दी। ताहम साबिक वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि ये मुज़ाकरात टीवी कैमरों की चकाचौंध से दूर हों ताकि बामानी नताइज को यकीनी बनाया जा सके। पीटीआई के अंदरूनी जराए का कहना है कि पार्टी अब बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से बातचीत आगे बढ़ाने के लिए रुजू करेगी। पार्टी का ख्याल है कि माजी में मुज़ाकरात के लिए होने वाली कोशिशें मीडिया की स्क्रूटनी की वजह से नाकाम हुई, लिहाजा इस मरतबा ज्यादा मुहतात और तवज्जो के साथ बातचीत की जरूरत है। दी न्यूज ने राब्ता किया तो पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने वजीर आजम की पेशकश इमरान खान तक पहुंचा दी है। ताहम उन्होंने बातचीत की तफसीलात या इमरान खान की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक मुज़ाकरात की समत के हवाले से कुछ भी बताने से इनकार किया। उन्होंने कहा यह नहीं बता सकता हमारे दरमियान क्या बातचीत हुई। अब एक जानिब आप ये कह रहे हैं कि जनाब वो बातचीत इमरान खान ने आमादगी का इजहार कर दिया है, और दूसरी जानिब कह रहे हैं जी इमरान खान जो है उन तक बात जो है वो पहुंच गई है। अब इस हवाले से एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर सोमवार को बैरिस्टर गौहर मिले हैं तो मंगल को परसों जो है वो इमरान खान की बहनें मिली हैं, और इमरान खान का सबसे ज्यादा जो मैसेज बाहर आता है वो आता है उनके जरिए, अलीमा खान के जरिए। तो अब एक और सवाल ये भी है कि अब से थोड़ी देर पहले बैरिस्टर अली जफर जो पार्टी के हैं पीटीआई के, और वो भी खान साहब से मिलते हैं, तो उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात से मुतल्लिक बैरिस्टर गौहर से मंसूब खबर की तस्दीक ताहाल नहीं हुई और ना ही बैरिस्टर गौहर ने कुछ ऐसा बताया है। और दूसरे नंबर के ऊपर नईम हैदर पंजोता ने कहा जी कि खान साहब की बहनें और वकला बानी पीटीआई से मिले हैं, मेरी सबसे बात हुई है, इमरान खान ने कहीं भी मुज़ाकरात की कोई बात नहीं की। अब इसमें एक सवाल है, खासकर जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कल तकरीर की और उसमें उन्होंने पीटीआई के ऊपर चढ़ाई की, तो लोग उसको ये कह रहे थे कि ये बुनियादी तौर पे एक गुस्से में तकरीर है, तो ऐसा क्या है? इस बारे में हमने कुछ और देखा है कि वो चौधरी साहब जो इनके एमएनए हैं इस्लामाबाद से, वो इस हवाले से भी इशारा दे रहे थे, और ख़ासकर शहराम तरकई ने इस हवाले से बात की है कि इमरान बातचीत जारी होने के हवाले से और इमरान खान की जो रिहाई है उससे मुतल्लिक। अब देखना ये पड़ेगा कि क्या उसको वाक़तन सीरियस नोट के ऊपर चीज़ें की जा सकती हैं या ये सिर्फ जो बयानबाजी है उस हद तक है। अगर तो ऐसा होना है तो फिर मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ। फिर आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। इमरान खान डील नहीं करेंगे, अगर किसी का ख्याल है तो वो जहन से निकाल दें। उनके बेटे भी वही बात कर रहे थे और पार्टी भी यही बात करती है और इमरान खान भी यही बात करते हैं कि मैं बिल्कुल भी डील करके बाहर नहीं आऊँगा। अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर मैं आपको इनिशियल चीज़ें बता देता हूँ, इनिशियली क्या होगा। मेरे ख्याल में अगर इमरान खान की रिहाई की जानिब सीरियस कोई कदम होगा तो उसका आगाज़ डॉक्टर यास्मीन राशिद से होगा, उसका आगाज़ एजाज चौधरी से होगा, उसका आगाज़ उमर सरफराज चीमा से होगा, उसका आगाज़ शाह महमूद कुरैशी से होगा, उसका आगाज़ मियाँ महमूद रशीद से होगा। जिस वक्त ये लोग रिहा हो जाएं
तो उस वक्त ये समझिएगा कि कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हैं या ये समझिएगा कोई चीज़ हो रही है। और नंबर 2, अगर एक और चीज़ समझनी होगी तो इमरान खान के जो केसेस हैं वो खासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मेरिट के अंदर परसू होना शुरू हो जाएंगे। इमरान खान ये नहीं चाहेंगे कि वो इतनी जद्दोजहद के बाद इतनी उनकी पार्टी को मार पड़ी है, उनके कारकुनान को मार पड़ी है, लोगों की जानें गई हैं, बहुत कुछ हुआ है, तो वो क्यों एक ऐसी चीज़ की तरफ जाएं जो उनके ऊपर धब्बा लग जाए डील के ऊपर। तो मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब इस हवाले से जाएंगे। हाँ, अगर कोई चीज़ होती भी है, देखें इसमें कोई शक नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि इसमें से निकलें। और जब ऐसे में पूरे मुल्क में आपको सपोर्ट मिली है और लोग उस इख्तलाफ से या उस चीज़ से आगे चले गए हैं, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, इसको हमें अवेल करना चाहिए एज ए पाकिस्तानी। ये हमारे हक के अंदर है कि इमरान खान को बाहर निकालें, वो अपनी सियासत करें, आप अपनी जो चीज़ें हैं। और कोई मिड में निकल सकता है कि आप कहें जी फ़लाँ इलेक्शन के ऊपर इत्तेफाक कर लें कि चलें, आप अगर फौरी तौर पे इलेक्शंस में नहीं भी जाते तो फॉर इंस्टेंस आप कोई डेट फाइनल कर लेते हैं कि गवर्नमेंट के लिए भी जो इस वक्त वो मौजूदा सेटअप है, अरेंजमेंट है, उनके लिए आप कहें जी उनको भी फेस सेविंग मिल गई है, तो तहरीक इंसाफ अपनी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर दे, वो अपनी पब्लिक मोबिलाइजेशन स्टार्ट कर दे। तो ये चीज़ें हो सकती हैं अगर करनी हो, अगर आपकी नीयत हो तो। अब इस बारे में जो इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आज एक और अहम जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस के ट्रांसफ़र का मामला, यानी आपने जो जजेस मुख्तलिफ अदालतों से ट्रांसफ़र किए हैं वो आज जस्टिस मोहम्मद अली सरबराही की बेंच में, जो कि सरबराही आइनी बेंच है, वो उस केस की समाअत कर रहा है। तो आज जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा कि देखिए, माजी में लाहौर हाई कोर्ट के जो 3 जजेस हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र हुए, और फिर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि माजी में लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरदार असलम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। तो मुनीर मलिक ने उनको बताया कि जस्टिस सरदार असलम की तकर्री आर्टिकल 193 के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। जस्टिस सरदार असलम का तबादला नहीं किया गया था और उनकी बतौर चीफ जस्टिस तकर्री हुई थी। चूंकि उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं बनी थी तो आप जज कहाँ से ला सकते थे। और एक बात ये हो गई, फिर उन्होंने ये भी बताया कि आर्टिकल 173 जो है आइन का, वो उसने अदलिया को और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग रखा गया है। और फिर जज साहिबान को मुनीर मलिक साहब ने बताया कि जजेस की सीनियरिटी है, इसको सिर्फ इस हवाले से ना देखा जाए, बल्कि ये अदलिया की आज़ादी के साथ मुंसलिक है कि वो किसी दबाव में या किसी हवाले से नहीं आएगा। फिर एक सवाल ज़रूर हुआ, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि सीनियरिटी का तयन कौन करेगा। तो मुनीर मलिक साहब ने कहा कि वो सीनियरिटी का तयन तो चीफ जस्टिस करेगा। तो फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि चीफ जस्टिस की जानिब से सीनियरिटी का जो तयन है वो इंतज़ामी इख्तियार है और चीफ जस्टिस के इंतज़ामी फैसले के खिलाफ मुतासरा फ़रीक कहाँ रुजू करेगा। तो मुनीर मलिक साहब ने कहा कि जो मुतासरा फ़रीक है वो मजाज अदालत से दादरसी के लिए है, वो रुजू करेगा। और सदर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए तबादले का नहीं बल्कि तकर्री का इख्तियार उस वक्त इस्तेमाल किया था। तो फिर उनको बताया गया, जस्टिस सलाहुद्दीन पनोर ने कहा कि उस वक्त 18वीं तरमीम और जुडिशल कमीशन नहीं था, उस वक्त तकर्री का मुकम्मल इख्तियार जो है वो सदर के पास था। फिर एक और बात हुई, जस्टिस मुनीर मलिक ने जस्टिस कह दिया, उन्होंने कहा कि लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ऑफिस मुख्तलिफ होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर हाई कोर्ट्स में तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील भी मुख्तलिफ है और हाई कोर्ट का जज हल्फ अलग और हल्फ लेने वाला भी अलग होता है। तबादले पर आए जजेस का अमल जो है वो हल्फ उठाने से मुकम्मल होता है। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि नहीं, वो ना जो तबादले पे जज आता है वो आया नया हल्फ लेगा कि नहीं लेगा, इस पे आइन खामोश है। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्टिकल 200 को आर्टिकल 175 के साथ मिलाकर पढ़ने से कभी जज का ट्रांसफर नहीं होगा। आर्टिकल 200 को आर्टिकल 175 से मिलाना तो नई तकर्री हो जाएगी। तो ये वो फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, देखिए कोई जज मुस्तकिल जज का तो हल्फ उठाता ही नहीं है, पहले एडिशनल जज का हल्फ होता है, फिर जुडिशल कमीशन के जरिए मुस्तकिल होता है, फिर अगर वो चीफ जस्टिस बने तो हल्फ लेता है। ट्रांसफर को नई तयनाती करार नहीं दिया जा सकता। तो अब उनके मुनीर मलिक साहब के दलाइल मुकम्मल हो गए, समाअत में वक्फा था, फिर लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हामिद खान दलाइल का आगाज़ करेंगे। तो होपफुली केस कंक्लूड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब तक के अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।